बहू का एक कदम माई का एक कदम ससुराल। सच में अब तो प्रीति दीदी के ससुराल वालों से तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे हर चीज की लिमिट होती है। अगर ससुराल वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें हर चीज में रौब दिखाएंगे। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि प्रीति अपने ससुराल वालों को कभी समझाती क्यों नहीं है। अरे वो तो इस घर की बेटी है, उसे तो कम से कम समझना चाहिए। शादी के बाद हर लड़की अपने ससुराल वालों की ही हो जाती है और कोई भी उसके बाद अपने मायके के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल के बारे में। प्रीति के पीछे से उसके मायके वाले ससुराल वालों की बुराई कर रहे थे और प्रीति आकर ये सब सुन लेती है। मुझे नहीं पता था मम्मी की एक कदम मायका और एक कदम ससुराल होने पर मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपने हमारे परिवार के बारे में ऐसे सोचा भी कैसे? मेरे ससुराल वाले कभी इतने बुरे नहीं हो सकते। अरे अगर आप लोगों को इतनी परेशानी थी तो आप मुझे पहले ही बता देती। आपको सच जानना है तो मैं बताती हूँ क्या सच है। प्रीति सारी बात बताती है, जिसे सुनकर बेटा हमें माफ कर दो, लेकिन जरा हमारा पक्ष भी समझो। हमने ऐसा क्यों कहा? बस मम्मी, मैंने आज तक गलत का साथ नहीं दिया और आप जानती है कि आप सबने गलत किया है। और अगर आप सबको इतनी परेशानी है तो साफ साफ मुझसे कह देते, मैं कभी यहाँ तक बात बढ़ने ही नहीं देती। अच्छा मैं चलती हूँ। सोचा था एक कदम मायका और एक कदम ससुराल होकर बहुत खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। आखिर प्रीति के एक कदम मायका और एक कदम ससुराल होने की वजह से ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया था और उसके मायके वाले किस बारे में बात कर रहे थे? सब जानने के लिए शुरू करते हैं एक कदम शुरू से। रोहन जी, आपको कभी मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप हमें कभी अपनी बात समझाते ही नहीं है। समझा तो रही हूँ कब से। प्लीज एक हफ्ते के लिए मुझे जाने दीजिए ना मायके। नहीं बाबा, इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तुम्हें कहीं नहीं जाना है। आप हमेशा ऐसा करते हैं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। प्रीति नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये लड़की भी ना हर छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेती है। प्रीति का पिछले कई दिनों से मायके जाने का मन कर रहा था, लेकिन रोहन ने उसे जाने से मना कर दिया था। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन प्रीति पड़ोसन के साथ बाजार जाती है। मैं तो अगले हफ्ते अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हारा सही है, मेरे घर वाले तो मान ही नहीं रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें मनाना ही चाहिए ना। ऐसे कैसे? तुम्हारे मायके जाने के लिए वो मान नहीं रहे हैं? ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है ना। तुमने बिल्कुल सही कहा, मायके जाना मेरा हक बनता है। कोई बात नहीं, जाकर तो रहूंगी। दोनों बाजार पहुंच जाती है और वहां जाकर सब्जी खरीदना शुरू कर देती है। अरे भैया, जरा नींबू ठीक ठीक लगा लो, अब गर्मी आ गई है। अब तो हर रोज ही नींबू पानी पीना पड़ेगा। इतना महंगा लगाओगे तो गर्मी में कहाँ राहत मिल पाएगी। एक नींबू पानी पीकर ही जरा अच्छा लगता है। अरे बहन जी, आपकी राहत के चक्कर में मैं अपना घाटा तो नहीं कर सकता ना। अब मुझे भी थोड़ा अपना फायदा देखना होता है। हाँ, आप लोगों ने तो एकदम लूट मचा रखी है। दोनों सब्जी लेकर घर वापस आ जाती है और उसके बाद प्रीति शांति के पास जाती है, जो हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, और उससे इस बारे में बात करती है। मेरा मायका तो इतना दूर है, जाने में भी सोचना पड़ता है। 6 महीने हो गए हैं। क्या अब मैं जा सकती हूँ मम्मी जी अपने मायके? अरे बेटा, अभी ज्यादा समय कहाँ हुआ है। अभी 6 महीने पहले ही तो तुम अपने मायके गई थी, तो भला अब वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? अभी तुम नहीं जा सकती। दादी, मुझे भी मामा के घर जाना है, जाने दीजिए ना। लेकिन बेटा, अभी तुम्हें पता है ना, मुझे और तुम्हारे दादाजी को किसी काम से गांव जाना है, तो अभी तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तो प्रीति, अभी इस बारे में जिक्र मत करना। ठीक है मम्मी जी। प्रीति उदास होकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद रसोई में गुस्से में काम करना शुरू कर देती है। क्या यार, ससुराल में आने के बाद तो अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं जा सकते। मुझे अपने मायके जाने में कितनी बार सोचना पड़ता है। एक तो मेरे ससुराल वाले मुझे कभी जाने भी नहीं देते हैं। सिर्फ 1.5 घंटे का तो रास्ता है, 2 दिन में वापस आ जाती। मम्मी पापा जी को तो वैसे भी अगले हफ्ते जाना ही था। प्रीति गुस्से में रसोई में काम कर रही थी, तभी उसके पास उसकी मम्मी का कॉल आता है। क्या मम्मी, इसका मतलब आप बिल्कुल सच कह रही हैं? मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, फिर तो मैं आराम से मायके आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं इस बारे में जरूर बात करूंगी। ठीक है, फिर जो भी होगा हम तुम्हें बता देंगे। कॉल कट करने के बाद प्रीति बेहद खुश होती है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा, अब आएगा मजा। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से प्रीति इतनी ज्यादा खुश हो रही थी? अब शाम को जब रोहन घर आता है तो वो प्रीति के लिए एक गजरा लेकर आता है। रात को सब बैठकर खाना खाते हैं। प्रीति बेटा, आज तुम्हारे पापा का फोन आया था। जी पापा जी। उन्होंने यहाँ पर हमारे मोहल्ले में शिफ्ट होने के बारे में बात की थी। तुम्हारे भाई की जॉब यहीं पास में है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ हम लोग पहले से ही रहते हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ ही शिफ्ट हो जाएंगे।
जी पापा जी, मेरी भी इस बारे में बात हुई है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि घर कहाँ पर लिया जाए, इसलिए सब थोड़ा सोच रहे हैं। ठीक है, हम कल प्रॉपर्टी डीलर वालों से बात करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या ऑप्शन रहता है। यानी मामा मामी और नाना नानी यहीं पर हमारे साथ आकर रहेंगे? हाँ बेटा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं पता, अभी देखना है कि सब कैसे होगा। हाँ, जो भी होगा देखा जाएगा, अगर पास में हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर तो अच्छा होगा। प्रीति बेटा, तुम्हें मायके जाने के लिए बार बार परमिशन नहीं लेनी होगी। आसपास मायका होगा तो तुम कभी भी अपनी मर्जी से जाकर मिल सकती हो, और फिर हम भी मिलेंगे। जी मम्मी जी, बिल्कुल। सबके खाना खाने के बाद प्रीति रसोई में जाकर रसोई साफ करती है और सारे बर्तन धोती है। जब उसका रसोई का सारा काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो अपने कमरे में आती है, जहाँ पर रोहन उसका इंतजार कर रहा था। वो गजरा निकाल कर प्रीति को देता है। देखो, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। अब कल सुबह लगाना। मायके नहीं जाने दिया इसलिए गुस्सा होना, लेकिन अब तो गुस्सा छोड़ दो, अब तो तुम्हारे मायके वाले ही शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर शिफ्ट हो गए तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर नहीं हुए तो देख लेना, मेरी नाराजगी खत्म नहीं होगी। हाँ मैडम जी, कोई बात नहीं, नाराजगी खत्म नहीं होगी तो हम है ना मनाने के लिए। फिलहाल तो मैं नाराज नहीं हूँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ। बस जल्दी से मम्मी पापा यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, फिर कितना अच्छा लगेगा ना। इस तरह प्रीति काफी खुश हो रही थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद जब रमेश को एक घर का पता चलता है तो प्रीति के मायके वाले वहाँ आते हैं। प्रीति सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि हमें आपके पीछे बगल वाला ही घर मिल गया। अरे हाँ, किसने सोचा था कि इतनी दूर की रिश्तेदारी भी कभी इतनी पास हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो प्रीति बहू को होने वाला है। अब आप लोगों को घर पसंद आ गया है तो आप लोग जल्दी से डील कर लीजिए। उसके बाद प्रीति बहू का एक कदम मायका होगा और एक कदम ससुराल। जी बहन जी, अब तो हम भी बस जल्दी से शिफ्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों का सहारा है, इसलिए हमारा भी मन लग जाएगा। इस तरह रमेश महेंद्र को बाहर ले जाता है और उसके बाद एक ऑफिस में उनकी डील साइन हो जाती है। तो बधाई हो भाई साहब आपको, कुछ ही समय में ये घर आपका हो जाएगा। अब उसके बाद प्रीति के मायके वाले तो वापस चले जाते हैं, लेकिन प्रीति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन सुबह वो बड़े खुश मिजाज मूड में आंगन की सफाई कर रही थी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। प्रीति को इतनी खुशी से गाना गाते हुए देखकर उसकी पड़ोसन पायल और नेहा वहाँ आती है। अरे ऐसी कौन सी बात है जो घर के बाहर की सफाई करते हुए भी इतनी खुश नजर आ रही हो? बस क्या बताऊं, खुशखबरी ही ऐसी है, मेरे मायके वाले इस बगल वाले घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पहले मुझे हमेशा मायके जाने की समस्या होती रहती थी और अब देखो बगल में ही सब शिफ्ट हो जाएंगे, कितना मजा आएगा। तुम्हारा सही है यार, सच में एक कदम मायका और एक कदम ससुराल में तो मजा ही आ जाएगा। जब मन किया मायके चले गए, जब मन किया ससुराल आ गए। हाँ, कभी पहले सोचा था कि अपने ही मोहल्ले में शादी कर लेती, मायके वालों से दूर नहीं होना होगा, लेकिन देखो मायके वालों के लिए चाहत शिद्दत वाली की थी, इसलिए अब मायका अपने ससुराल वाले मोहल्ले में शिफ्ट हो रहा है। इस तरह प्रीति को बहुत खुशी हो रही थी और वहीं बगल वाले घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। सारा काम पीछे से रोहन, यश और रमेश ही संभाल रहे थे। अरे भैया, आपको बोला था ना कि अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करने को। जब हम आपको पैसे ठीक दे रहे हैं तो आप क्वालिटी में क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? अरे भाई साहब, आपको तो हर बात में शक करना होता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, हम क्वालिटी एकदम अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखने में तो नहीं लग रहा है। अरे भैया, हम आपसे कह दे रहे हैं, अगर आप ऐसे बार बार टोका टोकी करोगे तो काम छोड़ देंगे। अरे काम छोड़ने की धमकी किसको दे रहे हो? तभी वहाँ पर प्रीति सभी लेबर के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे भैया, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आप दोनों गर्मी का माहौल मत कीजिए, पहले नींबू का शरबत ले लीजिए, उसके बाद ये चाय के साथ नाश्ता कर लेना। उन्हें सारा सामान देकर प्रीति रोहन को साइड लेकर जाती है और कहती है, अरे आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? उन्हें अपना काम ठीक से करने दीजिए ना, मेरे घर वालों से ज्यादा तो आपको चिंता हो रही है इस घर की। एक बात बताओ, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है और कल को हमारा परिवार यहाँ कर रहेगा तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। थैंक यू सो मच, आप कितना कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने ऑफिस से छुट्टी लेने के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचते हैं। और अब तो मेरे मायके वाले भी यहाँ पर रेंट पर रहने भी लगे हैं, तो खुद संभाल लेंगे। उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत है, इतनी दूर से यहाँ देखने आएंगे तो बगल में है तो मैं देख लेता हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे ही शुक्रवार को तुम्हारे घर वाले यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे।
चलो फाइनली सारा काम खत्म हो गया है। इस तरह कुछ दिन बाद प्रीति के मायके वाले वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट होने के बाद सभी को बहुत खुशी हो रही थी। प्रीति बेटा एक काम करो, आज खाने में कुछ बढ़िया सा मजेदार बना लो और साथ में रात को अपने मायके वालों को भी डिनर पर बुला लेना। आज हम सब साथ मिलकर डिनर करेंगे। जी ठीक है मम्मी जी। उसके बाद प्रीति अपने एक कदम की दूरी वाले मायके पर पहुंच जाती है। अरे प्रीति आओ, कैसे आना हुआ? बस भाभी आप लोगों को रात को डिनर का इनविटेशन देने आई हूँ। आज रात को आपको मेरे ससुराल में आकर ही डिनर करना होगा। हमारी तरफ से छोटी सी पार्टी है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब साथ मिलकर डिनर एंजॉय करेंगे। अरे बेटा तुम्हें इस तरह परेशान होने की क्या जरूरत थी? मम्मी इसमें भला परेशान होने वाली कौन सी बात है? अब आप सब शाम को 7 बजे ही आ जाना, लेट मत करना। अच्छा ठीक है बेटा, तुम तो बैठो, बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? कुछ नहीं मम्मी, अभी तो मैं जा रही हूँ, बहुत काम है। इतना कहकर प्रीति वापस एक कदम मायके से दूर दूसरे कदम ससुराल वापस आ जाती है। शाम को प्रीति डिनर की तैयारी करती है। वो सभी के लिए खाने में शाही पनीर और चाप की सब्जी बना रही थी। पनीर को अच्छे से धोने के बाद उन्हें वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेती है और उसके बाद वो काफी सारे टमाटो प्याज को भी धोकर कट करने के बाद उन्हें एक मिक्सी में पीस लेती है। अब कढ़ाई लेती है और उसमें तेल डालकर पहले सारा मिर्च मसाला भून लेती है और फिर छौंक तैयार करने के बाद उसमें टमाटो प्यूरी डालकर उसे अच्छे से पका लेती है। चलो अच्छा है, अब जल्दी से सब्जी तो बन गई, उसके बाद बाकी तैयारी कर लूंगी। अब उसमें पनीर के छोटे टुकड़े डालने के बाद वो उसे ढककर रख देती है। एक चूल्हे पर शाही पनीर बन रहा था तो दूसरे चूल्हे पर चाप की सब्जी बन रही थी। साथ में प्रीति आटा गूंथकर तैयार कर लेती है। अरे हाँ, मैं तो रायता बनाना ही भूल गई। अभी जल्दी से आटा बनाने के बाद जल्दी से बूंदी का रायता बना लूंगी। आटा भी जब तैयार हो जाता है तो प्रीति दही को फेंट लेती है और उसमें बूंदी डालकर उसके अंदर जीरा नमक और मसाला डालकर रायता भी तैयार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के मायके वाले भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद प्रीति के ससुराल वाले उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। आइए बहन जी, यहाँ बैठ जाइए। प्रीति पहले सबको चाय नाश्ता देती है और उसके बाद जब डिनर का समय होता है तो सबको खाना परोसा जाता है और सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। आपने आज हमारी इतनी आव भगत की है, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। अरे महेंद्र जी, कैसी बातें कर रहे हैं? परिवार में भला आभार प्रकट करने का क्या अर्थ है? हम तो एक परिवार ही है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। आपके जैसा परिवार पा करके हमारी बिटिया धन्य हो गई। हम भी बहुत खुश है कि हमें प्रीति जैसी बहू मिली है। और बताइए, आप सबका यहाँ मन तो लग रहा है ना? जी बिल्कुल, आप लोगों की वजह से ही तो हमारा मन और ज्यादा लग रहा है, वरना तो शायद इतना नहीं लगता। जी अभी तो हमें साथ में उम्र भर यहीं रहना है। कल से मैं आपको पूरा मोहल्ला घुमाऊंगी और साथ में हम दोनों शॉपिंग करने और घूमने जाया करेंगे। उसके बाद सब डिनर करके अपने घर चले जाते हैं और सब रात को सो जाते हैं। अगले दिन शांति सुनीता के घर जाकर उसे बाजार जाने के लिए बुलाती है। आप यहाँ बैठिए, पहले मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, चाय नाश्ता क्या करना है, छोड़िए ना, क्यों परेशान होते हैं, हमें तो बाजार जाना है, बस बाजार चलते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, कुछ खाइए पिए बिना तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। चलिए साथ में चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। जी बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जल्दी से बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती हूँ। लगता है आप बिना कुछ खाए मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगी। बिल्कुल सही पहचाना। वहीं दूसरी तरफ सीमा रसोई में चली जाती है और एक पतीले में पानी डालकर उसमें चाय पत्ती और चीनी डालकर उसे अच्छे से उबालने के बाद उसमें दूध डालकर चाय पकाती है। और वहीं दूसरी तरफ वो एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें गर्मा गर्म पकोड़े तल रही थी। चाय नाश्ता बनाने के बाद वो लाकर उन्हें परोसती है। शांति और सुनीता दोनों बड़े चाव से नाश्ता करते हैं। मानना पड़ेगा बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। जी शुक्रिया। चाय नाश्ता करने के बाद शांति और सुनीता दोनों बाजार घूमने चली जाती है, जहाँ पर शांति सुनीता को बहुत सारी चीजें दिखा रही थी। देखिए बहन जी, यहाँ से जो सामने रोड जा रहा है ना, ये हाईवे है। यहाँ पर सब कुछ एकदम पास है, इतने बड़े बड़े मॉल हैं, देखिए। हाँ, यहाँ पर डेवलपमेंट काफी अच्छी हुई है और हमें खुशी है कि हम यहाँ आ गए। एक तो रजत की जॉब भी पास पड़ेगी और यहाँ पर फैसिलिटी भी काफी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, और माहौल भी काफी अच्छा है और मिलनसार है यहाँ पर। जी, यहाँ आने के बाद तो हमारा मन लग गया है। दोनों साथ में बाजार घूमती है और थोड़ी बहुत शॉपिंग करती है। शॉपिंग करने के बाद दोनों घर वापस आ जाती है और इस तरह दोनों ही परिवार में बहुत ज्यादा प्रेम भाव हो रहा था। लेकिन क्या आगे भी सब कुछ ऐसे ही रहेगा? जानने के लिए चलते हैं आगे। अगले दिन शाम को जब प्रीति दोबारा अपने मायके मिलने जाती है
अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गई हो, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। हाँ मम्मी बोलो, क्या बात है? मैं बोल रही थी बेटा कि तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें डिनर पर बुलाया था, तो आज क्यों ना तुम अपने ससुराल वालों को यहाँ डिनर पर बुला लो। आज फिर से हम सब साथ बैठकर डिनर करेंगे और फिर हमें भी तो उनका शुक्रिया करना है, उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। काफी मजा आएगा मम्मी, इसी बहाने मुझे भी रसोई से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। अब उस रात को प्रीति के ससुराल वाले प्रीति के मायके में डिनर करने आते हैं। सब साथ में डिनर एंजॉय कर रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे। ऐसा लगता है हम लोगों को हर रोज साथ में ही डिनर कर लेना चाहिए, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग इतने समय से अलग रहे हैं। अच्छा चलिए, हम इस संडे को सब कहीं बाहर घूमने चलेंगे। फिर तो बहुत मजा आएगा, हम सब वाटर पार्क चलेंगे। वाटर पार्क चलते हैं या फिर कोई मूवी देखने चलते हैं। तो ठीक है, मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। इस तरह संडे को भी सभी साथ में घूमने जाते हैं। सब मूवी देखने गए थे और मूवी देखने के बाद सब रात को रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। आज की मूवी तो बहुत अच्छी थी और आज बाहर एंजॉय करके बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली सबके साथ एंजॉय करके अच्छा लग रहा है। हाँ, अक्सर हम वीकेंड पर बाहर जाया करेंगे। उसके बाद सभी खाना ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सब घर वापस आ जाते हैं। इस तरह सब साथ में मिलजुल कर अक्सर घूमने जाया करते और एक दूसरे के घर हर रोज ही आने जाने लगे थे। प्रीति के ससुराल वाले भी काफी मिलनसार थे और उन्हें भी इस चीज से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लगभग कुछ महीने बीत जाते हैं। मम्मी जी, मैं मायके जा रही हूँ। अच्छा बेटा, चल मैं भी चलती हूँ। अब शांति और प्रीति दोनों फिर से प्रीति के मायके चले जाते हैं, जहाँ पर सुनीता और सीमा दोनों अपने कमरे में थी। उनके आने के बाद वो दोनों बाहर आती हैं। और बताइए बहन जी, क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं, बस मैं तो थोड़ी देर कमरे में आराम कर रही थी। तो चलिए, अकेले आप बोर हो रही होंगी, थोड़ी गप्पे लड़ा लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सीमा बेटा, तुम जब तक हमारे लिए नाश्ता बना कर ले आओ। अब सीमा रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है। इन लोगों को तो और कोई काम नहीं है, जब मन करता है मुंह उठाकर आ जाते हैं। अरे परेशान तो मुझे होना पड़ता है खाना बनाने के लिए। थोड़ी सी चिंगारी तो लग गई थी। अब सीमा को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो खाना बनाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रीति उसकी मदद करने रसोई में आ जाती है और उसके बाद सबको नाश्ता परोसा जाता है। नाश्ता करके तो बड़ा मजा आ गया, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। अब अक्सर प्रीति के ससुराल वाले कभी भी उसके मायके पहुंच जाते थे। जैसे रमेश महेंद्र से मिलने चले जाता था और कई बार रोहन रजत से मिलने। और बताओ रजत, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? बस जीजा जी बढ़िया चल रही है। अब एक प्रमोशन की उम्मीद लगा रखी है, काफी मेहनत की है, देखते हैं होगा कि नहीं। अरे यार, सब हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस बी पॉजिटिव, कभी हार नहीं माननी चाहिए। फिर तो आपके मुंह में घी शक्कर जीजा जी। अरे प्रमोशन के बाद तो सिर्फ घी शक्कर से काम नहीं चलेगा, फिर तो बढ़िया पार्टी चाहिए हमें। अरे बिल्कुल जीजा जी, नेकी और पूछ पूछ। इस तरह दोनों बातें करते हैं और उसके बाद रोहन घर वापस आ जाता है। अब प्रीति भी काफी खुश रहने लगी थी। क्या बात है, चेहरे पर आज एक अलग खुशी नजर आ रही है। खुशी तो होगी जब मेरे मायके वाले यहाँ पास रहने लगे हैं, जब मन करता है उनसे मिल लेती हूँ। तुम्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। अभी रजत से ही मिलकर आ रहा हूँ, उसके भी आसपास कोई दोस्त या यार नहीं होंगे, इसलिए उसके पास चला जाता हूँ, थोड़ा मन लग जाएगा उसका। आप सब मेरे मायके वालों के बारे में कितना सोचते हैं। अगर हर कोई ऐसे मिलजुल कर रहे तो कितना अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। एक तरफ कुछ ऐसा नजारा था, वहीं दूसरी तरफ क्या जीजा जी हमेशा खाना खाने के बाद आपके पास आ जाते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं। पूरा आधा घंटा खाकर चले गए। सही कहा, आज तो मेरा उनके साथ बात करने का भी मन नहीं था। हफ्ते में 3 दिन तो उन्हें यहाँ आना ही होता है, उन्होंने तो जैसे फिक्स कर लिया हो। वही तो, उन्हें ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। अगले दिन शांति जब उनके घर आती है तो उसके साथ चिंटू भी वहाँ आ जाता है। मामी मेरे लिए बनाना शेक बना दीजिए। ठीक है बेटा, अभी लेकर आती हूँ। सीमा गुस्से से रसोई में जाकर बनाना शेक बना रही थी। मैं इनकी नौकरानी लगी हूँ जो इनकी सारी फरमाइश पूरी करूंगी। सीमा गुस्से में बनाना शेक लाकर चिंटू को दे देती है। थोड़ी देर बाद, अच्छा लेकिन क्या आप शाम को बाजार चलेंगी? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ जो आपसे पूछ रही हूँ, मुझे तो पता है आप चलोगी ही। अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। इन्होंने तो मुझे ऑर्डर दे दिया। अरे मेरा तो आज बाजार जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बाजार में जाते हैं तो कुछ ना कुछ खरीद कर ले ही आते हैं, बेखाम में पैसों की बर्बादी होती है। आपको नहीं लगता मम्मी जी, सिर्फ बाजार जाना ही नहीं, घर पर हर रोज ऐसा महंगा नाश्ता बनाना भी एक बर्बादी ही है? बिल्कुल सही कह रही हो।
एकदम पास में भी बेटी का ससुराल तो नहीं होना चाहिए। वही तो मम्मी जी, अब जब भी ये लोग आते हैं मुझे अच्छा खाना बनाना पड़ता है। अरे ऐसे क्या, हमारा तो सारा ही बजट खराब होगा ना। इस तरह प्रीति के मायके वाले अब थोड़ा परेशान होने लगे थे। उन्हें था कि प्रीति के ससुराल वाले जब भी आते हैं तो उन्हें फॉर्मेलिटी के लिए उनकी सेवा पानी करनी पड़ती थी। कुछ दिन और गुजरते हैं और सुनीता एक दिन, एक काम करते हैं, प्रीति के ससुराल वाले हर तीसरे दिन यहाँ आ जाते हैं, जरा हम भी उनके घर जाकर देखें कितनी खातिरदारी करते होंगे हमारी। अब प्रीति के मायके वाले प्रीति के ससुराल जाते हैं तो प्रीति और शांति दोनों मिलकर उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। आपका फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाया है मम्मी मैंने, और भाभी आपके लिए स्पेशल छोले भटूरे, आपका फेवरेट। खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब भी प्रीति के ससुराल में उसके मायके वाले आते तो उसके ससुराल वालों को बहुत अच्छा लगता। कुछ दिन प्रीति की बड़ी बहन मायके आ जाती है, जिसके आने के बाद हर कोई प्रीति को इग्नोर करके सिर्फ उसी को पूछ रहा था। दीदी, हमने आपकी पसंदीदा आलू की भुजिया बनाई है और साथ में आपके लिए मीठे में रसमलाई भी बनाई है। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा किया, आपके हाथों का खाना तो सबसे लाजवाब होता है। अब हर कोई सिर्फ ऋतु की पसंद पर ही ध्यान दे रहा था। भाभी, मेरा आपके हाथ का दही बल्ले खाने का मन कर रहा है, क्या बना देंगी? अभी नहीं प्रीति, आजकल मुझे बहुत काम है, ऋतु दीदी आई हुई है ना, तो अभी मुझे सिर्फ उन पर फोकस करना है और फिर इतना टाइम भी कहाँ मिलता है। चलो उनसे बात करते हैं। इस तरह प्रीति के मायके वाले प्रीति की हर छोटी चीज को इग्नोर करते हैं। प्रीति को बुरा लगता है लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। और एक दिन, और मैं आपकी पसंद का चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लेकर आया हूँ। मुझे भी चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम बहुत पसंद है मामू। हाँ तो बेटा इसलिए तो तुम्हारे मामू लेकर आए हैं। लेकिन मामू, मुझे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है, आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम क्यों नहीं लेकर आए? अरे बेटा, मैं लाना भूल गया। अब तुम्हारे मामा जो लेकर आए हैं वही खा लो, सबके लिए अलग अलग थोड़ी ना लेकर आएंगे। ये बात सुनकर तो प्रीति को और ज्यादा बुरा लगता है। तब भी प्रीति कुछ नहीं कहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मोनू और चिंटू दोनों खेल रहे थे तो दोनों में लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर रखा एक कांच का वाज टूट जाता है। किसने किया? मैंने नहीं किया, चिंटू ने किया। नहीं, मोनू नहीं किया है, मैंने नहीं किया। चिंटू, जरूर तुमने ही किया होगा, तुम बहुत शरारती हो। ये सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरा भी लगता है। भाभी, चिंटू ने कहा ना उसने ऐसा नहीं किया है, तो आप फिर भी उसको क्यों ब्लेम कर रही हैं? क्योंकि वो हर रोज वैसे भी यहाँ पर आकर शरारत करता है। मुझे पूरा यकीन है उसी ने किया होगा। वो एक बार में बात भी नहीं मानता है। लेकिन आपको पता है ना कि चिंटू झूठ नहीं बोलता, फिर भी आप उसको ब्लेम कर रही हैं। मुझे जो लगा मैंने कह दिया, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है प्रीति? बिल्कुल है। अरे बस करो, क्या छोटी सी बात को बढ़ा रहे हो, अब रहने दो। अरे प्रीति, अगर थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो इसमें इतना चिढ़ने वाली कौन सी बात है? प्रीति बात ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए बात को वो वहीं खत्म कर देती है। लेकिन वो नोटिस कर रही थी कि आजकल उसके घर वाले उसमें और उसकी बड़ी बहन में भेदभाव करने लगे हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने अगर चिंटू को थोड़ा बोल भी दिया तो तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने मोनू की बात पर यकीन किया, लेकिन चिंटू की बात पर नहीं। आजकल व्यवहार में काफी बदलाव आ रहा है, पता चल जाता है। प्रीति को अब एहसास हो रहा था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। और कुछ दिन बाद जब ऋतु घर वापस जा रही थी तब सुनीता उसे सूट और गिफ्ट देती है। अच्छा बेटा, दोबारा जल्दी आना, तुम आई थी तो तुम्हारे साथ मन लग गया। हाँ मम्मी, अब देखते हैं कब मुझे टाइम मिलेगा। टाइम मिलता नहीं है दीदी, टाइम तो निकालना पड़ता है, इसलिए यहाँ आने के लिए टाइम जरूर निकाल लेना। प्रीति नोटिस कर रही थी कि जब वो भी दूर से मायके जाती थी तो उसे भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब पास रहने की वजह से काफी कुछ बदल गया था। वहीं दूसरी तरफ अब प्रीति के मायके वाले उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तो आज बाहर जाने से मना कर दिया। हाँ, मम्मी ने कहा कि उनके घुटनों में दर्द है, इसलिए। कोई बात नहीं, लगता है मुझे अब शीला के साथ ही जाना होगा। अब शाम को शांति शीला के साथ बाजार जाती है। जब से तेरी समझन आई है तूने हमारे साथ तो आना ही छोड़ दिया है। मैंने क्यों छोड़ दिया है? मैं तो तुम्हें कहती हूँ तुम भी हमारे साथ चला करो। हाँ बाबा कहती है, लेकिन तेरी समझन को ज्यादा बात करना पसंद ही नहीं है। मुझे तो जरा खड़ूस सी लगती है। अरे ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है। शांति और शीला दोनों बात करते हुए वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी सामने सुनीता, जो वहाँ पर अपनी पड़ोसन के साथ गोलगप्पे खा रही थी, सामने से शांति को आते हुए देख लेती है। हे भगवान, ये कहाँ से आ गई? तब सुनीता जल्दी से गोलगप्पे वाले के पीछे छुप जाती है, लेकिन शांति ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। लगता है संदन जी शर्मिंदा हो गई है कि वो मेरे बिना गोलगप्पे खा रही है। कोई बात नहीं, मैं भी नाटक करती हूँ कि मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। अरे एक टक गोलगप्पे को क्या देख रही है? तेरा खाने का मन कर रहा है क्या?
हाँ लेकिन यहाँ से नहीं खाएंगे, इसके गोलगप्पे अच्छे नहीं हैं, आगे जाकर खाएंगे। यहाँ के तो तेरे फेवरेट है। हाँ लेकिन आज दूसरी जगह के ट्राई करने का मन करा है, चल चलते हैं। शांति शीला के साथ आगे चली जाती है और उसके बाद सुनीता घर वापस आ जाती है। अब बताओ, हमें बाजार में भी इनसे छुप छुप कर घूमना होगा। सच में बाहर भी मुसीबत है और घर में भी मुसीबत है। घर में जब इनका मन करता है आ जाते हैं और बाहर भी इनके बिना नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, जैसे ये किसी भी समय पर घर आ जाते हैं हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे। इस तरह प्रीति के मायके वाले कई बार किसी भी टाइम प्रीति के ससुराल चले जाते थे ताकि ये उन्हें एहसास दिला सके कि बेवक्त किसी के घर जाना कैसा लगता है। लेकिन उल्टा होता है, प्रीति के ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं। आप ऐसे हमसे मिलने आते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हाँ मम्मी, आप लोगों के साथ मन लग जाता है। हाँ हमारा भी बहुत मन लगता है। यूं ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सच में अब तो प्रीति दीदी के ससुराल वालों से तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अरे हर चीज की लिमिट होती है। अगर ससुराल वाले तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें हर चीज में रौब दिखाएंगे। कभी भी आ जाते हैं और कुछ भी डिमांड कर देते हैं। मैं नौकरानी थोड़ी हूँ जो उनकी मर्जी का कुछ भी बनाऊंगी। हमारा भी एक बजट है। हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि प्रीति अपने ससुराल वालों को कभी समझाती क्यों नहीं। अरे वो तो इस घर की बेटी है, उसे तो कम से कम समझना चाहिए। अरे मम्मी, शादी के बाद हर लड़की अपने ससुराल वालों की ही हो जाती है और कोई भी उसके बाद अपने मायके के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सोचता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल के बारे में। प्रीति के पीछे से उसके मायके वाले ससुराल वालों की बुराई कर रहे थे और प्रीति आकर ये सब सुन लेती है। मुझे नहीं पता था मम्मी कि एक कदम मायका और एक कदम ससुराल होने पर मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपने हमारे परिवार के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? मेरे ससुराल वाले कभी इतने बुरे नहीं हो सकते। अरे अगर आप लोगों को इतनी परेशानी थी तो आप मुझे पहले बता देते। कभी मेरे ससुराल वालों ने आप लोगों के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं। यहाँ तक कि जब आपका घर रेनोवेट हो रहा था तब मेरे पति और ससुर जी ने अपने काम से छुट्टी लेकर आप लोगों का काम किया। आज भी हर चीज में आपकी मदद करते हैं और उन्होंने तो आप सबको अपने परिवार की तरह माना है। प्रीति आंसू पोंछकर आगे कहती है, मुझे बुरा इस बात का लगा कि अगर आपको कोई बात बुरी लग रही तो आपने हमारे मुंह पे क्यों नहीं बोला, इस तरह पीछे से बुराई की और हमने बस आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहा और आपने उसे गलत समझा। कोई बात नहीं, मैं अपने ससुराल वालों को समझा दूंगी कि रोज रोज यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। मैं और मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे कि एक कदम मायका और दूसरी कदम ससुराल, लेकिन हम गलत थे। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हमने सच में उसके साथ गलत किया है। उसने सही कहा, अगर हमें परेशानी हो रही थी तो हमें कहना चाहिए था। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही गलत कह दिया। अब शाम को प्रीति के मायके वाले प्रीति के ससुराल वालों को डिनर पर बुलाते हैं और सुनीता और सीमा प्रीति को साइड में ले जाकर बात करते हैं। देखो बेटा, हमें माफ कर दो। हमें बस यही लगता रहा कि तुम्हारे ससुराल वाले हैं तो बस जानबूझकर रौब दिखाने के लिए कभी भी अपनी मर्जी से आ जाते हैं। हमने उसके पीछे का प्यार और फिक्र को नजरअंदाज किया। हाँ प्रीति, मुझे भी माफ कर देना। मुझे इतना भला बुरा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं मम्मी, भाभी, आप दोनों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। गलती हमारी भी है। हमें किसी को बेवजह इतना परेशान नहीं करना चाहिए। भले ही मेरा मायका और ससुराल एक कदम पर है, पर हर चीज लिमिट से ही अच्छी लगती है। टेंशन मत लीजिए, मैंने इस बारे में अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं बताया, तो अब हम कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन हर किसी को आभास तो हो ही जाता है। चिंता मत कीजिए, जितना आप रखना चाहेंगे उतना ही मेरे ससुराल वाले भी रखेंगे। उसके बाद प्रीति सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। सब साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। आप सबके साथ डिनर करके बहुत अच्छा लगा। अब हम घर चलते हैं। डिनर करने के बाद प्रीति के ससुराल वाले घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और प्रीति बेटा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। मम्मी जी, अभी दोपहर हो रही है, हमें अभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी सुनीता और सीमा वहाँ आ जाती है। अरे तो क्या हुआ प्रीति, दोपहर हो या शाम, तुम्हें अपने ही घर पर आने के लिए इतना क्यों सोचना पड़ा है? यहाँ सोना है तो वहाँ भी तो सो सकती है। हाँ, और हम तो यहाँ पर अपनी किटी पार्टी की प्लानिंग करने आए हैं। मैंने सोचा क्यों ना अब से हम किटी पार्टी करना शुरू करें। आपने तो बिल्कुल सही सोचा है। चलिए साथ में बैठकर डिस्कस करते हैं। अब सब साथ बैठकर इस बारे में डिस्कस करते हैं और साइड में खड़ी प्रीति के पास सीमा आ जाती है और कहती है, अब तो गुस्सा छोड़ दो। हमें भी समझ आ गया है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुश रहने में ही सबसे अच्छा होता है। तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें सच में प्यार से रखा और एक परिवार माना है। तो अब हम शुरू से शुरू करें, एक कदम मायके और एक कदम ससुराल का सफर। ठीक है, जब किसी को परेशानी नहीं है तो मुझे भी नहीं है, लेकिन किटी पार्टी में मेरे भी कुछ रूल्स होंगे। जी हुजूर। इस तरह आखिर में सब ठीक हो जाता है और अब प्रीति के मायके वालों को भी प्रीति के ससुराल वालों की आदत हो जाती है और इस तरह प्रीति अपने एक कदम मायके और एक कदम ससुराल में मिलजुल कर रहती है।